नमस्ते एंड वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। आपका डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। अब हमने 10th क्लास के सोशल साइंस के लिए भी कुछ सोचा हुआ है, तो अभी आपको करना कुछ नहीं है। अब मैं आपको सोशल साइंस के 10th क्लास का जितने भी इम्पोर्टेंट मैप वर्क है, जो भी आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है और मैप वर्क में आता है, वो मैं सारा आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, सारे इम्पोर्टेंट जितने भी पूछे जाते हैं ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो पूछे जाने वाले हैं, वो सारे के सारे मैप वर्क को मैंने एक वीडियो में लिखा हुआ है। और मैं आपको इसी वीडियो के जरिए उसको याद कैसे करते हैं कि कौन सा चीज कौन सा स्टेट में है, ये भी बता दूंगा। और साथ के साथ वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो आपके पेपर में आने वाली होंगी। तो आपको बस इस वीडियो में आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप वर्क में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और साथ के साथ उसको याद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पिछली बार की तरह आपको ये देखना है। जरा इसे देखिए, ये आपके सामने जो है ना, ये इंडिया का मैप है। ये तो बेसिक्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये इंडिया का मैप नहीं याद होगा ना, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो पहले आप एक बार इसे देख के याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको याद करवा दूंगा। अगर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है सरकार। तो अभी हमें करना सिर्फ एक काम है। काम ये करना होगा कि अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजों को याद करवाता हूं जो पेपर में पूछा जाएगा आपके। ठीक है सर, इधर देखिए जरा, ये इंडिया का मैप है। जहां पे आप कहीं भी रहते हो सकता, आप यूपी में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है सर, तो जरा इस बात को देखिए और समझिए ना। अब हम एक जरा मैप करते हैं। तो मैप करने के लिए आपको अगला मैप मैं आपको लेके आता हूं। सबसे पहले जो मैप है, पहला मैप है, ये आपका है एयरपोर्ट। आजकल जो 10th क्लास में इंपॉर्टेंट में एयरपोर्ट पूछे जाने लग गए हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है सर, जरा देखिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद है, 4-5 याद करने, मैं आपको याद करवा देता हूँ। कैसे, देखो मगर प्यार से ध्यान से देखिए। कहता है एयरपोर्ट आपको याद करना है ना। एयरपोर्ट, ये रहा आपके एयरपोर्ट। सबसे पहला आता है अमृतसर का। एक अमृतसर एयरपोर्ट है। तो अमृतसर, उसी को ही हम कहते हैं राजा शांसी। राजा शांसी भी एयरपोर्ट और अमृतसर एयरपोर्ट, दोनों का मतलब सेम ही, दोनों का नाम एक ही है, जगह एक ही है। तो कहाँ पे होगा? अमृतसर बोले तो पंजाब। अमृतसर गुरुद्वारा जाते हैं लोग और उधर अमृत भी जाके पीते हैं, तो अमृतसर पंजाब में ही होगा। तो अमृत से याद आया पंजाब, पंजाब से ये रहा अमृतसर का गुरुद्वारा। कहाँ पे मिलेगा आपको? पंजाब में। कैसे याद रखेंगे? अमृतसर के गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो अमृतसर का गुरुद्वारा कहाँ है? पंजाब में है, तो पंजाब से आपको याद हो जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी से चीजें बिलोंग करती हैं। अगर ये इंदिरा गांधी हैं तो सारी जो पॉलिटिक्स होती है वो कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। तो इंदिरा गांधी कहाँ पे रह रही होंगी? दिल्ली में रहती थी। तो एयरपोर्ट भी कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। तो इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी ना, तो एयरपोर्ट भी उनके नाम का दिल्ली में होगा। ये रहा छोटा सा दिल्ली, यहाँ पे आप मार्क करेंगे। तो इंदिरा गांधी, गांधी जी दिल्ली में, दिल्ली से दिल्ली का याद रखना है। अगला है आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र कहाँ के थे? बोंगली थे। अब बोंगली से कलकत्ता में वेस्ट बंगाल याद आएगा। तो अगर कोई पूछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो बोंगल में है। बोंगल मतलब वेस्ट बंगाल में है, बंगाल मतलब कलकत्ता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? बंगाली थे, बंगाली मतलब कलकत्ता, याद रखना है। अगला है छत्रपति शिवाजी। अक्सर यू पीपल, आप लोगों ने सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी कितने बहादुर थे, उन्होंने कितना काम किया है। छत्रपति शिवाजी नाम में आ रहा है, मराठा मानुस, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, शिवाजी कहाँ पे होंगे? ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के मुंबई में। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पे है? बॉम्बे में है। कहाँ पे है बोले तो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे, बंगाल में तो कलकत्ता का है। ठीक है, याद रखिए कलकत्ता में। अगला है राजीव गांधी। देखिए अगला है ना राजीव गांधी एयरपोर्ट, कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा? राजीव गांधी एयरपोर्ट मिलेगा आपको हैदराबाद में देखने के लिए।
राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? हैदराबाद में देखने के लिए मिलेगा। हैदराबाद कहाँ पे है सरकार? हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना में है। अगला ये देख लीजिए जरा, नेक्स्ट है हमारा मीना बक्कम। मीना बक्कम, मीना बक्कम कहाँ पे होगा? तो मीना बक्कम जो आपका है चेन्नई पे है। जो चेन्नई वाले एयरपोर्ट को हम मीना बक्कम भी बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मीना और बक्कम क्या है? मीना बक्कम एक एयरपोर्ट कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो इसको याद करने का तरीका क्या हम याद कर सकते हैं? मीना से हो जाएगा मीना और बक्कम से बोलना, तो आप समझ सकते हैं कि जो मीना है और मीना नाम की कोई लड़की वो बहुत ज़्यादा बकबक करती है। तो अक्सर जो लड़कियां हैं जो ज़्यादा बकबक करती हैं तो वो आप जिसकी भाषा को आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो तमिलनाडु की हो सकता है। अगर कोई लड़की आए और बहुत ज़्यादा बोले, आप उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जब मैं समझ नहीं पाऊंगा तो वो दूसरी भाषा, साउथ इंडिया की भाषा नहीं समझ पाता हूँ, तो कहाँ पे हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। तो ये एयरपोर्ट एक कहाँ पे जाएगा? चेन्नई में। मीना नाम की लड़की बहुत बकबक करती है। क्यों? चैन से बैठने नहीं देती है। तो आपको याद हो गया, मीना नाम की लड़की बहुत ज्यादा बकबक करती है और आपको चैन से बैठने नहीं देती है। तो मीना बक्कम कहाँ पे होगा? चैन से बैठने नहीं देती ना, तो चेन्नई में। सर दिल में आऊंगा, समझ में भी। अगला है सरकार, बस यही था आपका। तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, अब शिवा से याद रखिए शिव। और शिव कैसे थे? महान थे। छत्रपति शिवाजी का क्या था? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। तो छत्रपति शिवाजी, शिव जो थे वो कैसे थे? महान थे। महान बोले तो बॉम्बे, महान में मुंबई आ रहा ना, तो मुंबई याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस। सुबह सुबह देखिए ना, सुबह सुबह कल कुछ काम करेंगे, तो सुबह से सुभाष जी कहाँ पे? हम कल काम करेंगे। अगर सुबह होगी तो कल काम करेंगे, तो कल से कोलकाता। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में आएंगे। इंदिरा गांधी जी कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहती थी। सुरेश दिल्ली। तो अमृतसर में जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? अमृतसर का गुरुद्वारा पंजाब में, तो पंजाब में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रहेंगे। ये से ही आपको अगर आप याद करके रखेंगे तो आप समझ को पाएंगे। अगला सवाल करें सरकार। अगला एयरपोर्ट पे, अगले टॉपिक पे आते हैं जरा। देखिए अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इसे हम बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आप जरा समझ लीजिए हमारे कितने बंदरगाह हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, जरा देखिए। ठीक है, अगला क्या है? अगले में हम इसको समझेंगे ना। सबसे पहले है कंडला। कंडला पता है कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखिए, कंडला पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। काट डालूंगा तुझे, कंडला से काट डालूंगा। कहाँ पे? जिसे आप काट देंगे तो गुजर जाएगा ना। कंडला से मतलब काट दूंगा, और जिसे काट दोगे तो गुजर जाएगा। तो कंडला कहाँ पे है? गुजरात में है रे सुरेश, आजा। अगला है खांसी जुकाम एंड ना जाने और क्या क्या है। अगला है, नेक्स्ट है अगला जो हमारा एयरपोर्ट आता है वो आता है मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट तो आपको सॉरी मुंबई पोर्ट है ना, ये मुंबई पोर्ट कहाँ पे आएगा? तो मुंबई तो आपको पता है महाराष्ट्र में आएगा। ठीक है, ये अगला है। अगला है मारेगांव। ठीक है, मारमा गांव कहाँ पे आता है? मारमा गांव कहाँ पे आता है? मारमा गांव समझ ले। मारमा गांव ये पोर्ट है, बंदरगाह। मारमा गांव तो गांव से गोवा, तो मारमा गांव कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। मारमा गांव पोर्ट कहाँ पे है? मारमा गांव से गोवा, तो गोवा में होगा। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है हमारा जो पोर्ट है ना, दिस इज नेक्स्ट है हमारा हल्दिया। ठीक है, हल्दिया ये याद रखिए। हल्दिया कहाँ पे है? वो है हमारा वेस्ट बंगाल में। तो हल्दिया को कैसे याद रखेंगे सर? हल्दिया, हल मतलब होता है क्या? हल मतलब आंसर्स भी होता है, और हल मतलब जो खेत में जोतते भी हैं वो भी होता है। तो आपको याद रखना है हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो कैसे याद रखेंगे? हाँ, वेस्ट बंगाल में हॉल से आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल का हल्दिया है। नेक्स्ट है, अभी कोई ट्रिक नहीं याद है, अभी तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला है हमारा पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पे है?
उड़ीसा में है। तो परी, पारा से परी, और परी क्या करती है, उड़ती है ना, पारा से परी, और परी क्या करती है, उड़ती है। तो पारादीप उड़ीसा, सुन रहा है ना तू। तो बस याद रख, पारादीप से परी, परी क्या है, उड़ती है, तो उसे उड़ीसा में मार्क कर दे। सुन ले, अगला सवाल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। क्या है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम नाम का एक बंदरगाह है, पोर्ट है। कहाँ पे पड़ता है वो, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आंध्रा से याद रख लीजिए। कोई ऐसा मान लीजिए कि विशाखा नाम की कोई एक लड़की है, और वो विशाखापट्टनम को आपको याद करना है ना कि आंध्र प्रदेश में, तो विशाखा नाम की कोई लड़की है जी, वो देख नहीं पाती है, वो उसके आंखें नहीं हैं। ठीक है, तो विशाखा अंधी है, तो याद रखने के लिए सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ। तो विशाखा अगर कोई है, तो अगर वो देख नहीं पाएगी, तो विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखा नाम की कोई लड़की जो देख नहीं पाती, तो विशाखा आंध्र याद रह जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा जो पोर्ट, हमारा आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पोर्ट है आपका दिस इज कॉल्ड द मैंगलुरु। मैंगलुरु आपको पता है कर्नाटका, न्यू मैंगलुरु, मैंगलुरु में आ रहा बैंगलोर, और बैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटका में है। कर्नाटका, नाटक नहीं करना बेटा, बहुत तोड़ूंगा, नाटक, कर्नाटका। तो कर्नाटका कहाँ पे आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो न्यू मैंगलुरु कहाँ पे आएगा, कर्नाटका में आएगा। तो कभी भी कोई भी मान लीजिए मंगलू नाम का कोई लड़का है, वो बहुत नाटक करता है, मंगलू नाटक करता है ना, इसीलिए तो मंगलू से मैंगलुरु, और वो करता क्या है, नाटक। तो न्यू मैंगलोरी कहाँ पे आ जाएगा, कर्नाटक। मंगलू नाम का लड़का नाटक करता है, तो न्यू मैंगलुरु कर्नाटक में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिस इज कॉल्ड द चेन्नई। आपको पता है ना, चेन्नई एक्सप्रेस नाम की एक मूवी भी आई थी, और वो साउथ इंडिया के ऊपर बेस बनी। तो चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। तो चेन्नई में तमिल लोग रहते हैं, तो चेन्नई तमिलनाडु। अगला है, नेक्स्ट है आपका तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन याद रखिए, तूतीकोरिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो भी तमिलनाडु में है। ठीक है, टी से तूतीकोरिन और टी से तमिलनाडु, टीटी दादा बोंगली भाव। तो टी से तमिलनाडु और टी से तूतीकोरिन। अगर तेरे से बोले कोई तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो तू बोलेगा टी से तूतीकोरिन, टी से तमिलनाडु में ही होगा। अगला अगर मैं तुझे बोलूं न्यू मैंगलोरी पोर्ट कहाँ पे है, तो मैंगलुरु से मंगलू क्या करता था, नाटक करता था, तो न्यू मैंगलोरी आ जाएगा। अगला है कंडला। अगर हम किसी को काट देंगे तो गुजर जाएगा ना, तो कंडला कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, अगला है हल्दिया। अगर किसी को आप हल देंगे तो वो कल देंगे, हल देंगे तो कल देंगे। तो कर्नाटका, हल्दिया कहाँ पे जाएगा, कल मतलब कलकत्ता, और कलकत्ता का वहां पे है वेस्ट बंगाल में। तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। याद रखिए वेस्ट बंगाल में कौन, हल्दिया है। कंडला गुजरात में है। मुंबई आपको पता है। विशाखापट्टनम, जो विशाखा नाम की लड़की है वो देख नहीं सकती, तो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप, परियां क्या करती हैं, उड़ती है ना, तो पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, न्यू मैंगलुरु मैंने आपको बताया, मंगलू नाम का लड़का नाटक करता, तो कर्नाटक में जाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी थी, तमिलनाडु की थी, मद्रासी मूवीज थी तमिलनाडु में। अगला तूतीकोरिन, टी से तूतीकोरिन और ती से तमिलनाडु, टीटी हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है हमारा, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले देख ले, समझ ले दिमाग से, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझ। थोड़ा सा आप जब समझेंगे तब आप जान पाएंगे। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। मतलब ये ना जो सॉफ्टवेयर वाली शहर है, जहाँ पे बहुत आईटी इंडस्ट्री का काम होता है, जहाँ पे बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री समझते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काम चलते रहते, बड़ी बड़ी जहाँ पे कंपनियां हैं, उस शहर के नाम तुझे जानना है। आएगा इसमें से एक पक्का आएगा, तू देख ले, बस तू मेरे साथ नजरों में नजरें मिला और समझ जरा। करना क्या, सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पे है, पहला है नोएडा। नोएडा बोले तो नोएडा। तो आपको पता है ना, नोएडा में आपको हर कोई भी जॉब करता है, कहाँ करते हैं, नोएडा में जाते हैं।
कोई कहीं भी जॉब कर रहा है, कहाँ, गुड़गांव, नोएडा, 2 ही जगह तो जा रहे हैं। हर कोई किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, कहाँ पे, नोएडा में। कोई भी कंपनी बसती है नोएडा में बसती है, सुन ले। तो नोएडा कहाँ पे है सर? यूपी में है। तो ये रहा आपका नोएडा। नोएडा कहाँ पे है? इसको तो याद करवाने की जरूरत आई होप पड़ती नहीं होगी। हर बंदा कहाँ जा रहा है? नोएडा में बस रहा है। तो नोएडा यूपी में है, याद रख ले। ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का शहर है नोएडा। अगला है हमारा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे? देखिए समझ, गांधीनगर, बाबू गांधी जी कहाँ थे? गुजरात आश्रम से थे ना। तो गुजरात में गांधीनगर कहाँ? गुजरात में है। तो ठीक है, और वैसे भी गांधी जी तो गुजर गए हैं, तो गांधी जी गुजरात के हैं। ठीक है, तो ये है गांधीनगर। ठीक है ना, क्या है सर? गांधीनगर। क्या है ये? क्या है? एक गांधीनगर है। अगला है बॉम्बे। मुंबई में आपको पता है ना, मुंबई तो महाराष्ट्र में है ना। मुंबई के लोग कैसे हैं? महान है। वो मुंबई कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला पुणे। पुणे भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मराठा। पुणे भी मुंबई में, पुणे भी महाराष्ट्र में है और मुंबई भी महाराष्ट्र में है। ये मैं क्या बता रहा हूँ? पुणे पुणे एक शहर है जहाँ पे बहुत ज्यादा आईटी इंडस्ट्री का काम होता है। तो वो पुणे भी है और मुंबई भी है। अगला वो आपसे शहर पूछ लेगा कि हमें बता दो हैदराबाद कहाँ पे है। हमेशा याद रख, हैदराबाद ये रहा, हैदराबाद ये रहा। ठीक है, और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो आप याद रखिए जरा, हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो हैदराबाद ये आपको याद रखना है। अगला है बेंगलुरु। बेंगलुरु तो कर्नाटका में है। देखिए सर, ये रहा कर्नाटका आपका, ये रहा कर्नाटका। और इसी कर्नाटका में क्या है? ये बेंगलुरु है। इसी कर्नाटका में क्या है? ये बेंगलुरु है। ये बस याद रखिए। अगर आपको स्टेट्स के नाम याद है तो आप पक्का कर ले जाएंगे। अगर आपके स्टेट्स के नाम याद है ना तो आप इसे पक्का कर लेंगे। तो ये है बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में है। चेन्नई आपको पता ना, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु। और ये देखिए, ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये छोटी सी जो ऊपर की जगह है ना, ये तमिलनाडु में कहीं भी आप मार्क कर देंगे तो भी चलेगा। तमिलनाडु में छोटी सी ऊपर की जगह जो है वो होती है चेन्नई की है। ठीक है सर, किसकी है? चेन्नई के। तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा। अगला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम आपको पता होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम ये रहा, तिरुवनंतपुरम। नाम ही इतना बड़ा है, तिरुवनंतपुरम, इतना बड़ा नाम है। वो हमेशा केरला के ही होते हैं। तो ये रहा के तिरुवनंतपुरम भी एक शहर है जो केरला में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरला में है। तिरुवन्नामलई ये भी आपने सुना ही होगा। तो वैसे ही तिरुवनंतपुरम एक शहर है जो केरला में है। बेंगलुरु कर्नाटका में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में है। नोएडा यूपी में है। ये बस आपको पता। गांधीनगर गुजरात में है। तो ये टेक्नोलॉजी के पार्क हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो पक्का आएगा इसी पांचों में से ही, इसी 5-6 में से आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है 10th के हिसाब से सिलेबस में वही मैं करवा रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। ठीक है, अगर आपको स्टेट्स के नाम याद रहते ना तो आप अच्छे से समझ पाते। आई होप स्टेट्स के नाम आपको याद होंगे। ठीक है, अगला देखिए जरा, अगला देखिए। नेक्स्ट है हमारा, ये है ना, ये हमारा आयरन। आप देखिए जरा, हमारे कंट्री में कितनी आयरन की स्टील्स हैं? हमारे कंट्री में ना, हमारे कंट्री में कितनी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड है। आयरन एंड स्टील से रिलेटेड। तो आप समझिए, मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है हमारा दुर्गापुर। दुर्गापुर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडस्ट्री है जहां पे आयरन का सारा काम होता है। तो दुर्गापुर कहाँ पे आएगा आपका? जो दुर्गापुर आएगा, ये रहा दुर्गापुर। दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। कैसे याद रखेंगे दुर्गापुर का वेस्ट बंगाल में? दुर्गा पूजा सबसे तगड़ी कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में ना। तो याद रख ले, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, क्योंकि दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होती है। अगला नेक्स्ट है हमारा, दिस इज कॉल्ड बोकारो। बोकारो, ठीक है, बोकारो। और बोकारो कहाँ पे मिलेगा हमारा?
बोकारो कहाँ पे मिलेगा? ये रहा हमारा बोकारो की जगह, मैं आपको मार्क करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा बोकारो। ठीक है सर, ये रहा बोकारो। कहाँ पे है? बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। तो बोकारो से बेकार और झारखंड के लोग बेकार हैं। सर प्लीज ऐसा मत, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आप बेकार बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान है सर। बोकारो, बोकारो मतलब बेकार। कहाँ के लोग बेकार है? झारखंड के। झारखंड से झाड़ी याद रख लो, झाड़ी तो बेकार ही होती है सर। झारखंड से झाड़ी, झाड़ी तो बेकार ही होती है। तो बोकारो कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। कहाँ पे हो जाएगा सर? झारखंड में होगा। बोकारो कहाँ पे होगा? झारखंड में, क्योंकि जो झाड़ी है वो बेकार है, तो झाड़ी से झारखंड, बेकार से बोकारो। अगला सवाल ये रहा। अगला है सरकार हमारा राउरकेला। जरा राउरकेला समझ लीजिए। राउरकेला, आप देखिए जरा, राउरकेला, राउरकेला कहाँ पे होता है? राउरकेला होता है हमेशा आपका होता है उड़िया, उड़िया, उड़ीसा में होता है राउरकेला। तो आप देखो ये रहा उड़ीसा आपका, उड़ीसा में राउरकेला कैसे होता है समझो जरा। तो अगर उड़ीसा से राउरकेला, तो अब ध्यान से देखिए, जो उड़ीसा वाले होते हैं ना, उड़ उड़ के क्या खाते हैं? केला खाते हैं। तो राउर केला कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा वाले उड़ उड़ के क्या खाएंगे? केला। तो राउर केला उड़ीसा में। सुन ले। अगला सवाल, अगला है हमारा भिलाई। भिलाई कहाँ पे? तो सर ये देखिए, ये रहा आपका भिलाई, ये रहा आपका भिलाई। भिलाई कहाँ पे होता है सरकार? भिलाई होता है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो ये कैसे याद रखेंगे? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई से भलाई, और भलाई करने के लिए 36 लोग आगे आते हैं। ठीक है, या फिर भिलाई से भलाई, और भलाई करने के लिए 36 लोग आगे आते हैं। तो भिलाई से भलाई, भलाई से छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिए छत्तीसगढ़। तो भिलाई से भलाई, और भलाई कौन करता है? 36 लोग भलाई करने के लिए तैयार हैं, याद रखिए। अगला है सर, नेक्स्ट इज कॉल्ड विजयनगर। ध्यान से देख जरा, अगला है हमारा विजयनगर। याद रख ले, विजयनगर कहाँ पे होगा? विजयनगर हमेशा आपको मिल जाएगा कहाँ पे बाबूजी? इट्स विल बी इन, ये रहा विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर आपका हो जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो विजयनगर कैसे याद करेंगे? विजयनगर कैसे याद करेंगे? विजयनगर कैसे याद करेंगे? देख ले, विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये लोग नाटक इतना करते हैं कि खुद ही विजय, विजय मतलब विक्ट्री, तो ये लोग इतना नाटक करते हैं कि खुद ही विजय हो जाते हैं। ठीक है, ये नाटक कर करके विजय होते। तो विजयनगर वाले नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक। तो विजयनगर नाटक, नाटक से कर्नाटक। तो विजयनगर कहाँ पे मिलेगा? कर्नाटक में मिल जाएगा। विजयनगर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है हमारा, इसी में ही है, कर्नाटक में ही अगला आता है भद्रावती। भद्रावती, ठीक है। भद्रावती को कैसे याद रखेंगे? भद्रावती से भद्रा से आप याद रख लीजिए बदला, भद्रा से आप याद रख लीजिए बदला। बदला कैसे लेंगे? नाटक करके। भद्रा से बदला, बदला कैसे लेगा? नाटक करके। तो भद्रा से बदला, भद्रा से बदला कैसे लिया था? नाटक करके। नाटक बोले तो कर्नाटक। तो कर्नाटक में मार्क कर दीजिएगा। भद्रावती अगर आएगा तो कहाँ पे? कर्नाटक में आएगा। ठीक है, कर्नाटक, पता नहीं कैसे, ठीक है लिखते हैं, तो आप देख लीजिएगा जरा, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना। ये बात समझ में आ गई है आप लोग? ये जरा ये याद कर लीजिए। हाँ, कैसे याद रखेंगे? भद्रावती, भद्रावती से बदला, बदला कैसे लेते हैं? नाटक कर करके। दिस इज कॉल्ड कर्नाटक, नाटक, कर्नाटक। अगला है सेलम। सेलम, तो आप देखिए जरा, सेलम कहाँ पे है? सेलम, सेलम एक ही होता है। सेलम, सेलम नाम में ही थोड़ा साउथ इंडिया की चीजें आ रही हैं। सेलम, सेलम कहाँ पे है सर? वो है सेलम से है, सेलम होता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। सेलम याद रखिए तमिलनाडु। सेलम से कैसे याद करेंगे? शाम, सेलम से याद रख लीजिए जरा, शाम। और हर शाम हम कहाँ बिताएंगे सर? तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, शाम नीचे ही बिताई जाती है। ठीक है सरकार, याद रख लीजिए। तो सेलम, सेलम से तमिलनाडु में ही है एक सेलम। ठीक है, ठीक है,
शाम, सेलम से शाम, और शाम को नाडू के साथ बिताएंगे। शाम किसके साथ बिताएंगे? नाडू के साथ बिताएंगे। तो सेलम तमिलनाडु, नाडु के साथ बिताएंगे, सेलम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये रहा क्या है हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पे, एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से देख ले। सबसे पहले है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे होता है सरकार? दुर्गापुर हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? वेस्ट बंगाल में। दुर्गा पूजा कहाँ पे मनाते हैं? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर चला गया। अगला क्या आएगा सरकार हमारा? अगला हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा बोकारो। तो बोकारो बेकार होते, कहाँ के लोग बेकार हैं? झारखंड मतलब झाड़ी वाड़ी सब बेकार है। तो बोकारो मतलब बेकार कहाँ पे? झाड़ी बेकार है, झाड़ी से झारखंड। अगला सरकार राउरकेला। केला कैसे खाते लोग? उड़ उड़ के खाते हैं केला। तो बस उड़ से उड़ीसा, राउरकेला उड़ उड़ के खाते हैं, तो उड़ीसा वाले हो जाएंगे। अगला है भिलाई मतलब भलाई करते। कौन से लोग? 36 लोग भलाई करने के लिए तुले हुए हैं आजकल। तो भिलाई से भलाई कहाँ पे? 36 लोग, तो छत्तीसगढ़ से आ जाएगा। अगला है सरकार हमारा विजयनगर वाले इतने नाटक करते हैं कि खुद ही विजय हैं भाई साहब। तो विजयनगर कहाँ पे? नाटक से कर्नाटक। ठीक है, अगला है विजयनगर, कर्नाटक में एक और है भद्रावती। तो बदला लेते हैं, कैसे? नाटक करके बदला लेते हैं लोग। तो भद्रावती से बदला, नाटक मतलब कर्नाटक, तो भद्रावती कर्नाटक में। अगला आ जाएगा सैलम ना, ये याद रखिए जरा, सैलम मतलब शाम, हर शाम नाडू के साथ। तो सैलम, शाम से सैलम, नाडू मतलब तमिलनाडु। बस याद हो गया। दीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सुन ले, आयरन मतलब जहाँ पे लोहे का, स्टील मतलब स्टील का जहाँ पे काम होता है। ये वो शहर के नाम है। तुझे ऐसे लिख के दे देगा और तुझे पेपर में मार्क करना होगा सुरेश। अगला सवाल ये रहा तेरे लिए। ठीक है, देखिए अगला है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन तो जानते हैं ना, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे है? जल्दी सुन ले जरा। कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे? पहली कॉटन इंडस्ट्री कहाँ होती थी? जूट, जिसे भी बोलते हैं, शायद जूट ही होता है कॉटन। तो जो कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे है? ध्यान से देख लो। पहली जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन होता है, वो है कानपुर में। तो कानपुर में कहाँ पे है? कानपुर कहाँ सर? यूपी में। कानपुर वाले भैया और कानपुर वाली बुआ जी खून पी जाती हैं। इस ध्यान से देखिए जरा। कानपुर में एक इंडस्ट्री है हमारी, दिस इज कॉल्ड द कॉटन इंडस्ट्री। तो ये रहा कानपुर। कानपुर कहाँ सर? यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है कानपुर। ठीक है सर, यूपी में है। ठीक है, अगला है हमारा इंदौर याद रखिए, बहुत तगड़ा शहर है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। कॉटन इंडस्ट्री होता है इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है सर? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। दौर किसका चल रहा है? मध्य प्रदेश का चल रहा है। इंदौर मतलब दौर, किसका दौर चल रहा है? मध्य प्रदेश का। या दौर चल रहा है, एम से मध्य प्रदेश आता है, एम से मम्मी का दौर चल रहा है ना। जिन्हें आपको मम्मी ही नहीं देती होंगी घर में, तो यही है बात। तो किसका दौर चल रहा है सर? इंदौर से दौर किसका चल रहा है? मम्मी का दौर चल रहा है। अगला है सरकार, नेक्स्ट हमारा सूरत। ठीक है, सूरत। अब ध्यान देख लीजिए सर, दो शब्द होते हैं, एक होती है सूरत, एक होती है सीरत। हर कोई चाहता है कि इसकी सूरत खूबसूरत हो जाए, है ना सर। तो सूरत से आपको याद रखना, सूरत कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। क्यों सूरत गुजरात के अंदर क्यों होती है? तो आप ऐसा समझिए जरा, ये रहा गुजरात और इसी शहर का नाम है सूरत। ठीक है, तो ये रहा सूरत गुजरात के अंदर, ये रहा सूरत। ठीक है, तो सूरत किसकी अच्छी है? गुजर जाने वाले की, सबकी सूरत अच्छी होती है। जो गुजर जाता लोग बहुत बोलते हैं ये बहुत अच्छा था, ऐसा था। तो सूरत किसकी है? गुजर जाने वाले लोगों की अच्छी है। एक बार अगर ये तेरे दिमाग में ट्रिक बैठ गई ना, तो जब तेरे सामने पेपर आएगा तुरंत दिमाग चलेगा। सूरत किसकी अच्छी थी? गुजर जाने वाले लोगों की अच्छी थी। सुन ले। अगला है सर मुंबई। 100 बार बोला मुंबई के लोग महान, मुंबई के लोग महान है, महान से महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई। तो बॉम्बे आपको पता है, हर कोई जो बॉलीवुड वाले वहीं रहते हैं और वहीं पता नहीं और क्या क्या करते हैं। तो बस मुंबई और मुंबई कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला है कोयम्बटूर।
देख बहुत सारी चीजें तमिलनाडु में आएंगी। ठीक है सरकार। अगला है आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है सरकार? तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पे भी कॉटन इंडस्ट्री है, तो कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है ना, कोयम्बटूर। ठीक है, कोई भी अब टूर नहीं करेगा, कोयम्बटूर कोई भी टूर नहीं करेगा, कहाँ का? तमिलनाडु का। कोयम्बटूर कोई भी टूर नहीं करेगा, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो कोयम्बटूर कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में हो गया। ठीक है सरकार। तो बस ये इंपॉर्टेंट 4-5 मैप मैंने आपको करा दिए हैं, 2-3 और बाकी होंगे क्योंकि 30 मिनट की वीडियो थी, तो अभी मैंने 30 मिनट में इतना करवा दिया है। तो अगली वीडियो जब आएगी तो अगली वीडियो में फिर मैं इससे आगे भी करवा दूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक खाली मैप लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ तो ऐसे ऐसे साथ में भर लीजिए, तो आपको तुरंत ये सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी 1-2 और मैप होंगे, मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है सर, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, 4 से 5 नंबर पक्का तेरे आ जाएंगे अगर तो इस वीडियो को देख के जाएगा तो। ठीक है सर, मिलते हैं दिल से दिल तक।